एडुकेशन केयर में मैं पंकज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। जो इस चैनल पर नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज आप लोगों को लिए लेकर आया हूं धातु में अधातु से कुछ जुड़े हुए प्रश्न। ओके, इन एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन। यह क्वेश्चन जो है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अवेलेबल है। ओके, ये 10th एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट है। ओके, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ओके, यानी किसका ये मिश्रण जो है किस चीज़ का, मतलब किसका, इस मिश्रण से क्या चीज़ बनता है। ओके, ऑप्शन आप लोगों के सामने है, बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, सोल्डर। क्या चीज़? सोल्डर। ओके, अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है ग्रेफाइट होता है। इसमें 4 ऑप्शन है, उस ऑप्शन के अनुसार आप लोगों को छांटना है। चलिए बताइए बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर होगा यह विद्युत का सुचालक है। ओके, क्या है? यह विद्युत का सुचालक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। चलिए 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, चूज कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा आयोडीन। क्या होगा? आयोडीन। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है। इस 4 ऑप्शन में सबसे सक्रिय धातु, ठीक ना, अधिक सक्रिय। ओके, चलिए बताइए। चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर होगा पोटेशियम। क्या होगा? पोटेशियम। ओके, पोटेशियम होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, यानी कि द्रव अवस्था में होता है। ये तो आप लोग बता सकते हैं जी, बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है, बताइए। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। क्या होगा? ब्रोमीन। क्या होगा आंसर? ब्रोमीन। अगर धातु कहता तो यहाँ हो जाता पारा। ओके, चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक तन्य धातु कौन है, यानी जिसका सबसे लंबा तार बनाया जा सकता है, जो लंबी खींचा जा सकता है। चलिए बताइए, बता सकते हैं आप लोग। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ, सोना। क्या होगा? सोना। ओके, सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। ठीक, अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। बताइए, आप लोग बता सकते हैं इस 4 ऑप्शन में। चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर होगा लिथियम। क्या होगा? लिथियम। लेकिन 2 अन्य धातु कौन कौन से हैं? सोडियम और पोटेशियम। ये भी जो है सो चाकू से काटा जाता है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। बताइए, कौन जो है सो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इतना जानते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा जी? इसका आंसर होगा सोना। क्या होगा? सोना। ओके, सोना जो है सो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं। ये तो बता सकते हैं जी, बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है। चलिए बताइए। चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर है आघातवर्धता। ठीक, आघातवर्धता। जिसका ताना जाता है उसको तन्यता। अगली क्वेश्चन की तरफ। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी हो चुका है। चलिए बताइए, बता सकते हैं। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ, टंगस्टन। क्या होगा? टंगस्टन का। इसका बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। ठीक, ओके, अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पीतल है
आपको 4 ऑप्शन में छांटना है। धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उपधातु है। बताइए आप लोग, बताइए। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा मिश्र धातु, क्योंकि पीतल जो है सो तांबा और जिंक के मिश्रण से बनता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। यानी जंग से बचने के लिए लोहा या इस्पात को किस धातु की पतली परत उस पर चढ़ाई जाती है। बताइए 4 ऑप्शन में। चलिए मैं बताता हूँ, जिंक का यानी जस्ता का। किसका? जस्ता का, उसी को कहते हैं जिंक। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, यानी शुद्ध सोना को कितने कैरेट में व्यक्त किया जाता है। बता सकते हैं आप लोग 100%। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा क्या? 24 कैरेट। क्या होगा? 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है। 18 कैरेट अगर पूछेगा तो 75% शुद्ध सोना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। धातुओं की प्रकृति होती है, यानी धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, उदासीन होती है या कोई नहीं? बताइए आप लोग। चलिए मैं आंसर बताता हूँ। धातुओं की प्रकृति हमेशा विद्युत धनात्मक होती है। कैसा होता है? विद्युत धनात्मक, जबकि अधातु की विद्युत ऋणात्मक। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। अभी अभी क्वेश्चन हुआ था कि सबसे तन्यता धातु कौन सा है, तो सोना। तो बोल रहा है यहाँ पे 1 ग्राम सोना से कितनी लंबी जो है सो तार बनाई जा सकती है। कमेंट कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। इसका आंसर होगा 2 किलोमीटर, यानी कि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तक तार खींचा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो ये तो बता सकते हैं जी, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए देखिए, यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार Ag, और वो भी ऑप्शन के अनुसार नहीं, ऐसा होता ही है कि विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक Ag है। ठीक, अनिश चांदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं जी। ये 4 ऑप्शन में आप लोग बता सकते हैं। ओके, चलिए बताइए। चलिए मैं इसका आंसर देता हूँ, पोटेशियम। पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है 19। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। इस 4 ऑप्शन में आप लोग बता सकते हैं किस धातु का अयस्क है हेमेटाइट। बताइए, कमेंट फास्ट। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा लोहा, यानी Fe। Fe क्या है? लोहा का संकेत है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अति ज्वलनशील है, यानी कि जो है अति ज्वलनशील, यानी जो अधिक मतलब कम ताप पर भी जल उठता है। बताइए ऑप्शन के अनुसार, बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, श्वेत फास्फोरस। कौन सा होगा इसमें ऑप्शन के अनुसार? श्वेत फास्फोरस। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर तत्व कौन है। आप लोग बता सकते हैं। बताइए। चलिए इसमें क्या होगा? सबसे कठोर तत्व हीरा होगा। क्या होगा? हीरा। ओके, चलते हैं। ओके, थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। हैप्पी रक्षाबंधन एवरीवन। और हाँ, अपने घर पर सुरक्षित रहें, क्योंकि कोविड-19 के प्रकोप बहुत अधिक बढ़ रहा है, इसलिए अपने घर पर सुरक्षित रहें। अगर बहुत ज़रूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर से बाहर नहीं निकलें। ओके।